तो बच्चों, so the question here is which phenomena is responsible for increasing the apparent length of the day by 4 minutes? तो कौन सा फिनोमेना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द डे बाय 4 मिनट्स? सो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ रिफ्रैक्शन. So the phenomena which is responsible for this is known as, उस phenomena को हम क्या बोलते हैं? That phenomena is refraction. Refraction का वो phenomena है, ठीक है. यानी refraction की वजह से जो apparent length होती है एक डे की, that increases by 4 days. अब ये increase कैसे होती है? देखो, हमारे पास मान लो ये क्या है, मेरा एटमॉस्फेयर है. इस तरह से क्या है, ये एटमॉस्फेयर है. और एटमॉस्फेयर वाला पोर्शन कौन सा? ये पोर्शन जो है हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है. अब हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वर है. इस पॉइंट पे मेरा क्या है? ऑब्जर्वर है. अब सन देखो, सन राइज या सनसेट कहां से होता है? फ्रॉम द हॉरिजॉन. हॉरिजॉन से होता है, ठीक है. इससे हम थोड़ा सेंटर अलाइन करते हैं. देखो, इससे यहां बनाते हैं थोड़ा सेंटर की तरफ. ये है, ठीक है. ये पोर्शन है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है. और ये मेरा ऑब्जर्वर यहां पे आ गया. अब देखो होगा क्या कि सनराइज कहां से होता है? सनराइज होता है फ्रॉम द हॉरिजॉन. यानी मान लो मेरा सन यहां पे है कहीं, मेरा सनराइज हो रहा है अभी, ठीक है. बट अगर मेरा सन यहां पे है, कि क्या ये लाइट मेरे ऑब्जर्वर को विजिबल होगी? द आंसर शुड बी नो, ठीक है. कि नहीं, लॉजिकल मतलब अगर मैं सिंपल वे से चलूं तो ये लाइट मेरे ऑब्जर्वर को विजिबल नहीं होनी चाहिए. बिकॉज अगर मैं इस लाइट का पाथ देखूं तो अगर सन मेरी लाइट एमिट करता है इस तरह से, व्हाइट लाइट को एमिट करता है, तो वो व्हाइट लाइट कैसे जानी चाहिए? इस तरह से चली जानी चाहिए. तो वो मेरे ऑब्जर्वर तक तो पहुंची नहीं. बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है. एक्चुअल में होता क्या है कि इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट पार्टिकल्स और लेयर्स होते हैं, ठीक है. एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा, या फिर मैं इसे बेटर वे क्या होगा कि हम इसे लेयर्स बोले, ठीक है. जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट लेयर्स, ठीक है. डिफरेंट लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है. डिफरेंट लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है हमारा एटमॉस्फेयर. अब ये डिफरेंट लेयर्स करते क्या है कि इन हर एक लेयर की अपनी क्या होती है? खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब मुझे पता है, यानी कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग है, सो आई कैन ट्रीट ईच लेयर एज अ डिफरेंट मीडियम. और अगर हर एक लेयर मतलब अगर लाइट पास कर रही है, इट मींस कि लाइट हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. कि अगर मैंने हर एक लेयर को अलग अलग मीडियम बोल दिया, तो लाइट मेरी क्या करेगी? एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करेगी. अब जब भी मेरी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, तो वहां पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है. क्या होता है वहां पे? रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है? लाइट की पाथ चेंज होता है. लाइट का पाथ चेंजेस, लाइट की पाथ में चेंज आता है. और इस पाथ में चेंज आने की वजह से जो लाइट, अब जैसे लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, एंटर हुई यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, तो ये लाइट की पाथ चेंज होते होते पाथ कुछ इस तरह की हो जाती है लाइट की. ये लाइट मेरी कुछ इस तरह से चली जाती है, जिसकी वजह से ये 2 मिनट्स पहले ही विजिबल हो जाता है टू द ऑब्जर्वर, ठीक है. एक्चुअल सनराइज से ये 2 मिनट पहले ही सनराइज हमें विजिबल हो जाती है. दिस इज ड्यू टू द फिनोमेना विच इज नोन एज रिफ्रैक्शन. और सेम चीज होती है जब सनसेट होता है. सनसेट भी कहां से होगा? हॉरिजॉन से होगा. मान लो मेरा सन यहां तक आ गया सनसेट के टाइम पे, ठीक है. रेज ऐसे आई, अगेन इस रेज का जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो इन पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है एंड ये इस तरह से ट्रेवल कर जाती है. सो दैट्स व्हाई आफ्टर द सनराइज के 2 मिनट बाद भी हमें सन जो होता है वो विजिबल होता है. सॉरी, सनसेट के 2 मिनट बाद भी हमें सन विजिबल होता है, ठीक है. सो ये पूरा जो फिनोमेना इन्वॉल्व है, दैट फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.